नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो भी साथी बीएसटीसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए राजस्थान जीके के दोस्तों 50 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आए हूं, जो आपके राजस्थान के अंदर बीएसटीसी एग्जाम है। दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम के अंदर 50 प्रश्न जीके के आते हैं और 150 नंबर के आते हैं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। हर एक प्रश्न को ध्यान से समझते हुए दोस्तों सारे प्रश्न का आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बीएसटीसी के लिए सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर। हर एक वीडियो को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, किसकी स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, बताइए परबतसर का मेला किसकी स्मृति के अंदर आयोजित किया जाता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? लोक देवता तेजाजी महाराज की स्मृति के अंदर। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है दोस्तों? बताइए राजस्थानी बोलियों में किस बोली पर सबसे ज्यादा गुजराती का प्रभाव है? बताइए दोस्तों, किस बोली के ऊपर है? वागड़ी बोली के ऊपर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? बूंदी, मारवाड़, मेवाड़ या नाथ द्वारा? चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है, कौन सी चित्र शैली है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर मारवाड़ चित्र शैली। अगला प्रश्न, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए दोस्तों। सभी को आना चाहिए दोस्तों यह प्रश्न। क्या नाम है राठौड़ राजवंश की कुल देवी का? बताइए दोस्तों। नागणेची माता, नागाना, बाड़मेर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहां हुआ था? बताइए दोस्तों, इसका आंसर सभी को आना चाहिए। नसीराबाद, अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न, सिद्धराज टड्डा कौन थे? सिद्धराज टड्डा कौन थे? जैन विद्वान, कूटनीतिज्ञ, शिक्षा शास्त्री, गांधीवादी या सर्वोदय नेता? सिद्धराज टड्डा कौन थे? बताइए दोस्तों, इसका आंसर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? गांधीवादी एंड सर्वोदयी नेता दोस्तों। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किशोर सागर झील तालाब कहां स्थित है दोस्तों? किशोर सागर झील या तालाब कहां स्थित है? बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर या कोटा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर कोटा जिले के अंदर। अगला प्रश्न, बडार का बोझ निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? सभी को आना चाहिए दोस्तों यह प्रश्न। विवाह, जन्म, मृत्यु या तीर्थ यात्रा? बडार का बोझ किस मौके के ऊपर रखा जाता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर विवाह के अवसर के ऊपर दोस्तों। अगला प्रश्न, उस स्थान का नाम बताइए जहां कालीबाई भील शहीद हुई थी दोस्तों। सभी को आना चाहिए प्रश्न। सागवाड़ा, खेड़लाई, खेरवाड़ा या रास्तापाल? रास्तापाल की घटना है दोस्तों ये। रास्तापाल जो कि डूंगरपुर जिले के अंदर है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, सभी को आना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, वृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? बताइए दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद या वीपी मेनन? वृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? बताइए दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों। अगला प्रश्न, रूपाजी व कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है दोस्तों? सभी को आना चाहिए प्रश्न। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? बेंगू किसान आंदोलन से दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है दोस्तों? बताइए। नैनसिरी ख्यात, गीत गोविंद, पृथ्वीराज विजय या हमीर गाथा? सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत कौन सा है निम्न के अंदर से? बताइए दोस्तों। पृथ्वीराज विजय है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल को इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए थे? बताइए। इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए से किस स्थल से हुए थे निम्न के अंदर से? बताइए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, काफी ज्यादा। बेराठ सभ्यता से प्राप्त हुए थे दोस्तों। अगला प्रश्न, विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां पर स्थित है? विमल शाह के द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर निम्न के अंदर से कहां पर स्थित है? ओसियां, पाली, देलवाड़ा या रणकपुर? बताइए दोस्तों, इसका आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। देलवाड़ा के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न,
राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? कोटा, जोधपुर, जालोर या जैसलमेर? राव मालदेव की छतरी निम्न में से किस स्थान के ऊपर स्थित है? बताइए दोस्तों। जोधपुर जिले के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रानी जी की बावड़ी बूंदी जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। बावड़ियों का शहर बूंदी को भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? सभी को आना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को आंसर आना चाहिए दोस्तों इसका। बताइए, तबीजी अजमेर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है दोस्तों? उत्तरी अरावली के अंदर निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी स्थित नहीं है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। सज्जनगढ़ नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर की जाती है दोस्तों? साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है किस स्थान पर की जाती है? नाथद्वारा, माउंट आबू, प्रतापगढ़ या रावतभाटा? बताइए दोस्तों, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? माउंट आबू सिरोही के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहां पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अलवर जिले के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सी नीति पारिस्थितिक संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? कौन सी नीति देती है दोस्तों? इको टूरिज्म नीति। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर में गिरती है दोस्तों? सांबर के अंदर निम्न में से कौन सी नदी गिरती है? लूणी, मैया, लीलड़ी, सागी? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? मैया या मेंढा नदी गिरती है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या प्रताप? कौन से जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है दोस्तों? बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की दोस्तों। उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? अच्छा प्रश्न है, फरवरी 2010 के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है कौन सा जिला युग्म है दोस्तों? अलवर, भरतपुर, बाराकोटा, पाली, जोधपुर, अजमेर, सिरोही? लाल व पाली मिट्टी का जिला युग्म कौन सा है निम्न के अंदर से? अजमेर व सिरोही दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी तथा कोटा एंड झालावाड़ से होकर गुजरता है दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, दिया ही हुआ नहीं है दोस्तों। ये विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पहला। बताता हूं मैं दोस्तों कौन सा इसके अंदर दोस्तों विकल्प के अंदर दिया हुआ नहीं है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प NH12। अगला प्रश्न, ओसवालों की कुल देवी है दोस्तों केला देवी, आई माता, सचियाई माता या वाला माता? ओसवालों की कुल देवी कौन सी माता है दोस्तों? सचियाई माता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? पशु और एक तरफ उसकी नस्ल है दोस्तों। नागौरी गाय, नाली भेड़, शेखावटी बकरी, मालपुरी भैंस? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। मालपुरी, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय अंशदानों का अनुपात कितना है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, बताइए कितना अनुपात है? 75:25। अगला प्रश्न, छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है? छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले के अंदर। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 है स्थान और सूची 2 है उद्योग। कौन सा स्थान कौन सा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ब्यावर सरसों तेल, भरतपुर चीनी, गंगानगर वस्त्र, केसवार गुजर कागज? बताइए दोस्तों कौन सा कूट अपने उत्तर का चयन कीजिए, सही सुमेलित है दोस्तों। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प हमारा दोस्तों ब्यावर। ब्यावर किसके लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र के लिए। भरतपुर सरसों का तेल, गंगानगर चीनी के लिए, केसवार गुजर कागज के लिए। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है? आर स्वामीनाथन समिति दोस्तों। अगला प्रश्न, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान की मेगा सोलर पावर परियोजना अवस्थित है? कहां अवस्थित है? फतेहगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न, आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है ग्रेनाइट से, बेसाल्ट से, ओब्सिडियन से या बिटुमिनस चट्टानों से? बताइए दोस्तों, आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है, किससे निर्मित है? अच्छा प्रश्न है, ग्रेनाइट से दोस्तों। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए, एक तरफ है सूची, सूची के अंदर है खनिज, दूसरी तरफ है उत्पादक जिला। कौन सा खनिज कौन सा जिला उत्पादन करता है दोस्तों? बताइए इसका आंसर। वुल्फ्रेमाइट नागौर दोस्तों, बेरिलियम उदयपुर, मैग्नीज बांसवाड़ा और बेंटोनाइट बाड़मेर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दूसरा दोस्तों। 4 3 2 1। अगला प्रश्न, राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है। राजस्थान की निम्नांकित जगहों में किस जगह पर समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाया जाता है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, मदन कुदान झुंझुनू के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल है दोस्तों? कौन सा किला है दोस्तों निम्न के अंदर? तारागढ़, जयगढ़, जूनागढ़ या आमेर का किला? बताइए दोस्तों, कौन सा किला? आमेर का किला दोस्तों। अगला प्रश्न, महारानी अमर कंवरी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी, वह बहन किसकी थी दोस्तों? महारानी अमर कंवरी जो बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी, वह बहन किसकी थी दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, काफी ज्यादा, सवाई जय सिंह की दोस्तों। अगला प्रश्न, किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित है दोस्तों? बताइए, किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित है? बताइए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, काफी ज्यादा, गोगाजी महाराज के दोस्तों। अगला प्रश्न, राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव किस युग से संबंधित है? बताइए दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार युग से दोस्तों। अगला प्रश्न, चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली गले के अंदर पहना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार भीमा, मीरबख्श, काशी राम लखन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित रहे थे दोस्तों? बताइए। उनियारा शैली से दोस्तों। अगला प्रश्न, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, राव दूधा दोस्तों। अगला प्रश्न, दुरालियो क्या है दोस्तों? बताइए, ये अच्छा प्रश्न है, कालबेलियों का एक वाद्य यंत्र है दोस्तों दुरालियो। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य तथ्य को पहचानिए। असत्य तथ्य को पहचानना दोस्तों निम्न के अंदर। राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर जिले के अंदर नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट रोजगार गारंटी योजना 2021 के तहत बिना ब्याज और गारंटी के लाभार्थियों को कितने रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? 10,000 रुपए का ऋण। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन है, इस योजना अंतर्गत निम्न श्रेणियों के लोगों का प्रीमियम राजस्थान सरकार स्वयं वहन करेगा। बताइए दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2019 के पात्र परिवारों को कोविड-19 क्राइटेरिया के लघु एवं सीमांत कृषकों का या उपरोक्त सभी का दोस्तों? बताइए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, काफी ज्यादा, कोविड-19 के एक्सपायरी के द्वारा दोस्तों। अगला प्रश्न, जुलाई 2021 में लागू की गई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के संबंध में सही कथन पर विचार कीजिए। सही कथन हो जाएगा, योजना अंतर्गत 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इंडोर, आउटडोर एवं कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सकेगी। अगला प्रश्न, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? अच्छा प्रश्न है, भारत का 9वां स्थान है दोस्तों। अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु में शक्ति 2 का आयोजन कहां किया गया? काफी अच्छा प्रश्न, दीजिए दोस्तों इसका आंसर।
चांदन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान जीके के दोस्तों 50 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे आपके बीएसटीसी एग्जाम के। जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों आज तक के इतिहास के अंदर, उसी प्रकार के प्रश्न है। और ये प्रश्न दोस्तों आप पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम के अंदर निश्चित 1 न 2 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर से ही मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।